कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों द्वारा हमले की घटना ने भारत में बवाल मचाकर रख दिया है। भारत के हिंदू आक्रोश में हैं और प्रधानमंत्री मोदी से जस्टिन ट्रूडो से बात करने की अपील कर रही हैं। हालांकि इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट भी सामने आया है और उनकी पहली प्रतिक्रिया जो सामने आई है वो कुछ इस तरीके से है। मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडाई सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करते हुए कनाडा की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। हालांकि इसी कड़ी में पवन कल्याण, जिन्हें दक्षिण का योगी भी कहा जाता है, उनका भी एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने अपना दुख जाहिर किया है और इसी के साथ साथ हिंदुओं को वैश्विक स्तर पर जागने का संदेश दिया है। पवन कल्याण ट्वीट करते हुए लिखते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हाल ही में बांग्लादेश जैसे स्थानों में हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को उत्पीड़न, हिंसा और अकल्पनीय पीड़ा सहते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता है। हिंदू एक वैश्विक अल्पसंख्यक है और इस तरह उन पर कम ध्यान दिया जाता है, कम एकजुटता होती है और उन्हें आसानी से निशाना बनाया जाता है। उनके खिलाफ नफरत की हर कार्रवाई, दुर्व्यवहार की हर घटना उन सभी के लिए एक झटका है जो मानवता और शांति को महत्व देते हैं। कनाडा में एक हिंदू मंदिर और हिंदुओं पर आज का हमला दिल पर आघात करता है, पीड़ा और चिंता दोनों पैदा करता है। मेरी हार्दिक आशा है कि कनाडाई सरकार वहां के हिंदू समुदाय के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए तत्काल निर्णायक कदम उठाएगी। लेकिन ये एक अलग घटना से कहीं अधिक है। विभिन्न देशों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और लक्षित घृणा की घटनाएं जारी हैं। फिर भी वैश्विक नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और तथाकथित शांति प्रिय गैर सरकारी संगठनों की चुप्पी बहरा कर देने वाली है। कहां है आक्रोश की आवाजें? हिंदुओं के लिए एकजुटता कहां है? इस अन्याय का मुकाबला करने के लिए हमें अकेला क्यों छोड़ दिया गया है? ये केवल करुणा की याचना नहीं है, बल्कि कार्रवाई का आह्वान है। दुनिया से हिंदुओं की पीड़ा को उसी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ स्वीकार करने और संबोधित करने का आह्वान जो वो दूसरों को देती है। मानवता चयनात्मक करुणा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आइए हम कहीं भी किसी भी समुदाय के उत्पीड़न के खिलाफ अटूट संकल्प के साथ एकजुट हों। पवन कल्याण ने दूसरे शब्दों में हिंदुओं तक ये मैसेज पहुंचा दिया है कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट रहेंगे तो फिर आप सुरक्षित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। बहरहाल पवन कल्याण ने जिस तरीके से ये ट्वीट किया, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं? बाकी कनाडा से लगातार जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हिंदू मंदिर पर हुए हमले के बाद से ही उन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रही हैं। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं, बटोगे, अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। जी के बात ऊपर चालन पे है वो घंटे तू टैग तारे धर्म का यार हमारे समय आ गया है, देखते हैं आज कुछ समय गाना अच्छा सोची में कर ले। जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो जरूरी था।